दोस्तों नमस्कार। आज हम छंद के अंतर्गत एक पार्ट आपको दे चुके हैं और आज हम उसी के आगे का पार्ट आपको देने जा रहे हैं, उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसी के जस्ट आगे आज हम मात्रिक छंद की चर्चा करते हैं। मात्रिक छंद में इसके भी 3 प्रकार होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ जो सममात्रिक छंद हैं, इसमें सममात्रिक छंद कौन होते हैं? जिसमें मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, समान होती है। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या है? जिसमें प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। विषम में क्या है? जहाँ चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान हो, वहाँ पर विषम होता है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद में क्या आता है? जैसे चौपाई है, हरगीतिका है, रोला है, ये सब। चौपाई में क्या है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और जैसे इसे एक उदाहरण ने दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसमें मात्रा कैसे गिनेंगे? जिससे जा या, तो एक एक, हा एक, फिर छोटा ऊ है इसलिए एक, माँ आ की मात्रा है तो ये दीर्घ है इसलिए इसमें आपका गुरु हो जाएगा, यानी 2, फिर 1, फिर यहाँ पर आधा गिना नहीं जाता है इसलिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यहाँ पर फिर आ का मात्रा आया इसलिए 2, फिर 1 1। तो इस तरह से इनको गिन लेते हैं। फिर 16-16 मात्राएं होती हैं तो 16 हो जाती हैं। इसे 1 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 10 2 12 और 2 14 2 16। इसी तरह 16 इसमें होंगे, 16 इसमें होंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन दे दे और कहे ये चौपाई है या हरगीतिका है, रोला है, तो मात्रा गिन करके आप पहचान सकते हैं। अगर 16-16 है तो चौपाई होगी। अब इस तरह से आगे देखें, जैसे गीतिका है, हरगीतिका। तो हरगीतिका में क्या है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखो, जिसे एक उदाहरण दिया है, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें जो है प्रत्येक चरण में इसमें 28 मात्राएं हैं। इसी तरह इसमें 28 मात्राएं हैं, इनको गिन भी सकते हो। अब रोला की बात करते हैं। जैसे रोला है तो रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें जैसे नित्य नव लीला ललित ठानी गोलक, यहाँ पर देखो गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो यहाँ पर भी मात्राएं पहले चरण में 24 मात्राएं हैं, इसी तरह इसमें 24 मात्राएं होंगी। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं। इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। और कैसे लगाते हैं ये हम इसकी पहचान पहले बताए हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में जो आते हैं उसी के ध्यान में रखते हुए हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी में आल्हा आता है। आल्हा क्या है? इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो ये इतने आप सममात्रिक छंद में ध्यान रखेंगे। इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा परीक्षा में और इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अब एक क्वेश्चन जो हमने बॉक्स में दिया है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे पूछ लिया, निम्न में से कौन सममात्रिक छंद नहीं है? तो ये सब सममात्रिक छंद है। जैसे अहीर, तोमर, चौपाई, लावनी, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, हरगीतिका, तोटक, वीर या उसको आल्हा भी कहते हैं, चौपाई। अब यहाँ देखें, ये चौपाई है और ये चौपाई है। तो चौपाई और चौपाई दोनों में अंतर है। चौपाई में 15 और चौपाई में 16 होते हैं। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये इतने आप ध्यान रखेंगे। सममात्रिक, इसमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखें कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं और कौन सममात्रिक छंद में आते हैं। बस इससे यही क्वेश्चन आपका बनेगा। ज़्यादा डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखें, इसमें दोहा आता है। दोहा जैसे पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये तो होगा इसकी डिफिनीशन। अब इसी के अंतर्गत उदाहरण देखिए, हम कुछ दिए हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। इसी तरह से नए पराग नए मधुर मधु, नए विकास एक काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हाल। तो इसमें मात्राएं आप लगा सकते हैं, जिससे हमने एक में मात्रा लगा के बताया है। जैसे रहीमन तो इसमें 1 1 होगा, पानी में 2 2, फिर राखिए में 2, फिर छोटी मात्रा लगी इसलिए 1, यहाँ पर 2, फिर 1 1, पानी में फिर 2,
सब एक एक, शून्य में 2, सु में 2 और ना में 1। तो ये इसमें 13 मात्राएं आपको मिलेंगी पहले और तीसरा। तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कॉमा लगा है, और चौथा ये हो गया। तो पहले और तीसरे में इसमें और इसमें 13 पाएंगे, इसमें और इसमें 11 पाएंगे। जैसे इसमें देखें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है 11, इसी तरह इसमें 11 होंगी। तो ये उदाहरण हैं, इनको देख लेंगे, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर यही उदाहरण आपसे पूछे भी जाते हैं। इसके बाद सोरठा। दोहा अगर समझ लिया है तो सोरठा समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। अब इसके भी उदाहरण हमने दे दिया है, तो इनको देख लेंगे, है ना। कुंद इंदु, तो हमने बताया था कि अन्य बिंदी जो होते हैं वो अनुस्वार जो होते हैं वो 2 गिने जाते हैं, और अगर यहाँ चंद बिंदी लगी होती तो 1 गिना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन, तो ये गिनेंगे तो आप इसी के अनुसार मात्राएं पाएंगे। तो ये देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। तो ये उदाहरण आप देखेंगे। इसके बाद बरवे। बरवे में क्या है, पहले और तीसरे चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बरवे के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण में दिया है, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुबारिद में अजनु तड़ित विहार। तो यहाँ पर गिनेंगे तो ये इसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं। जैसे 2, 2 4, 2 6, 6 और 1 7, 2 9, 10 और 2 12। तो इस तरह से आप गिन लेंगे तो आप पाएंगे। तो ये बरवे में आता है। नोट करके देखो, इसमें दिया हुआ है, हमने यहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं, इसलिए ये दिया है। दोहा प्लस रोला, अगर दोहा और प्लस रोला जोड़ दें तो वो कुंडलिया बन जाता है, और विषम मात्रिक छंद है। रोला और उल्लाला को जोड़ दें तो छप्पे बन जाता है, ये भी विषम मात्रिक छंद है। उल्लाला ये मात्रिक अर्धसम छंद है। तो ये अभी हम आगे समझाएंगे, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखें अर्धसम मात्रिक छंद कौन कौन होते हैं, तो ये ध्यान रखिए, दोहा, सोरठा, उल्लाला और बरवे ये होते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या पूछेंगे, निम्न में से कौन अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है या है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब विषम मात्रिक छंद देखें। विषम मात्रिक छंद में जैसे पहला है कुंडलियाँ। कुंडलियों में क्या है, इसमें कुंडलिया में इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको ध्यान दें। जैसे ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 1 दोहा और 1 रोला होता है। दोहे का जो चौथा चरण है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, और दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। जो जिस शब्द से हम शुरू करेंगे उसी शब्द से अंत भी हम करते हैं, ये इसकी पहचान है। इस प्रकार कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत भी होता है। एक उदाहरण हमने दिया है, ध्यान दें। साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। तो ये तो हो गया आपका दोहा। इसमें कहा जाता है साईं अपने भ्रात को, यानी इसमें कहा गया कि अपने भाई को कभी दुख या कष्ट में मत रखिए, उसको कष्ट मत दीजिए, पलक दूर नहीं कीजिए और उसको अपने से दूर कभी मत कीजिए, सदा राखिए पास। तो इस तरह से ये दोहा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद 1 रोला, जिसे कहा गया सदा राखिए पास। अब यहाँ पर जो है दोहराया गया है, तो सदा राखिए पास, त्रास कबहु नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए, कह गिरधर कविराय राम सो मिलिगो जाई, पाए विभीषण राज लंकपत बाजो साईं। तो देखो साईं से यहाँ शुरू हुआ और साईं से ही अंत हुआ। तो इस तरह से ये इसकी पहचान है कुंडलिया। इसके बाद में छप्पे आता है। छप्पे इसमें 6 चरण होते हैं, और प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन याद रखिए, ज़्यादा छप्पे वगैरह पूछे नहीं जाते हैं, बस किससे बनते हैं छप्पे, किन को जोड़ करके। तो ध्यान रखिएगा, ये रोला और उल्लाला के संयोग से छप्पे बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण हमने दिया है, जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान जिन्नोति
निजो, यहाँ पर देखो निज उन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर सूचक अवसर हो। तो यहाँ पर इसमें मात्राएं गिनेंगे तो 28 मात्राएं इसमें होती हैं कुल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। और इसके बाद में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस उतना ही ध्यान रखिए। और नोट के हमने लिख दिया है कि कुछ पॉइंट हैं, जैसे सर्वप्रथम छंद की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। अवधि का निजी छंद क्या है, बरवे है। अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप एक छंद है। और रत्नाकर कृत एक गंगा अवतरण, रत्नाकर ने एक गंगा अवतरण लिखा है, उसमें क्या है, रोला छंद का प्रयोग किया गया है। तो इतने पॉइंट आपके छंद के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और छंद में भी इससे बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा। इतना आप अच्छे से तैयार करें, कंप्लीट करें, फिर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज बराबर आपको हम ये वीडियो देते रहेंगे। कैसा लगा और कैसा लग रहा है ये कमेंट ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।